हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूची समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पय प्रिपरेशन जोरसोर चलाइछो। आज साइंस क्लास रे आमे तमरो रिफ्लेक्शन आउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा सहित आमे कोन तमरो थ्योरी पार्ट भी डिस्कशन करबा। ओके, आउ जो माने भी चैनल ले नुआ छो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना तमरो जेटी पई आपको जेतिकी भी क्लासेस हो सबरो नोटिफिकेशन तमान को पाखु ठीक टाइम रे पहुंची जिवो। ओके, आउ जो माने भी जो क्लास टाइम जहार रही जाईची चैनल में प्लेलिस्ट को पळेबो सेठी तमरो सब जिंस सिस्टमैटिक वे रे मिल जिवो। ओके, तो आज हम कोन डिस्कशन करबा ना तमरो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो चलो डिस्कशन करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कोन अछि देखो, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कौन दीजिए देखो, the bouncing back of light in same medium after striking a smooth polished surface is called। जेतबे कोन तमरो लाइट ता स्मूथ पॉलिश सरफेस रे जाई कि पुनी फेरी आसे तो सेटा को तमरो कोन कहै जाय थाए। कोन तमरो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना तमरो कोन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना तमरो कोन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो तार करेक्ट आंसर कोन दिबो, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कौन दीची देखो, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कौन दीची, the angle between incident ray and the normal ray is called। तमरो देखो जेमति जो तमरो गोटे सरफेस ता हैला, जदी एथे कोन तमरो इंसिडेंट रे लेट सपोज एटा हिला तमरो इंसिडेंट रे से कोन पचेरची नॉर्मल कहले कोन तमरो जोटा प्लेन को तमरो परपेंडिकुलर देखिथिबो से को तमरो कोन ना नॉर्मल कह जेते। क्वेश्चन कोन पचेरची ना द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। तो एटा को कोन कह जेते ना, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, ओडी अछि देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now moving to next question number 3। question number 3 कौन देछि देखो, the reflection by the rough surface is called as। जेतबे कोन तमरो रफ सरफेस रे रिफ्लेक्शन ता हेथाय ताको कोन कह जेते ना, दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और किछि जगह तुम कोन इरेगुलर रिफ्लेक्शन जगह तुम जदी कोन ऑप्शन ले देते कोन डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, तो दिले देखो सेम जिंस। ओके, तो कोन जेतबे तमरो रे ता गोटे रफ सरफेस रे आसी कि रिफ्लेक्ट हे कि पूरी बैक जेते ताको कोन कह जेते ना तमरो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो तमरो रेगुलर रिफ्लेक्शन कोन हे जिवो ना, तमरो रेगुलर रिफ्लेक्शन जेतबे कोन से आसी कि स्मूथ सरफेस रे तमरो लाइट रिफ्लेक्ट हे कि पड़ेबो ताको कोन कह जेते ना, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन दिछि देखो, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 समस्त पढ़ो। प्रॉब्लम ता अछि कोन दिछि देखो, a ray of light that strike a plane mirror PQ at an angle of incident of 30 degree। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो डाटा गुडा देछि से गुडा लिखि चलबा। कोन कोन ना तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट केते देछि ना, तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट हे गेला केते ना I equals to केते देछि ना तमरो 30 degree। क्लियर। is reflected from the plane mirror and then strike a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror। Okay, the angle of reflection at the second mirror is। तो क्वेश्चन रे समस्त को बुझा पड़ला ना, क्वेश्चन रे कहि छि कोन। तो देखो एठी फिगर टा मु ड्रा कर दोछि। तो कोन अछि ना, तमरो गोटे प्लेन मिरर टे अछि। फर्स्ट गोटे प्लेन मिरर टे ड्रा कर दबा। इटा गला तमरो कोन ना प्लेन मिरर टे। तो से कोन कहि छि ना, गोटे रे टे आसला जोटर कोन तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट केते हे गला ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट एटा आसला तमरो केते ना, तमरो 30 डिग्री। एटा को नॉर्मल ड्रा कर दोछि। एटा आसला तमरो केते ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट हे गला 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री हैला माने कोन, तमरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एटा केते हे जिवो, तमरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आसला तमरो 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट कोन कहि छि ना, आ गोटे प्लेन टे एटा तो हे गला तमरो कोन ना पी क्यू प्लेन टे। ठीक अछि। नेक्स्ट आ गोटे प्लेन टे तमरो कोन ना क्यू आर प्लेन टे रखाइ छि, जोटा कि कोन ना तमरो पी क्यू प्लेन को परपेंडिकुलर अछि। ता माने कोन एटा हे गला तमरो आर माने एटा प्लेन मिरर ता। ओके, एबे देखो तमरो एटा जोटा तो कोन पीक्यू लाइन ता एटा तमरो एटा को मु ओ दे दोछि। ओके, पीओ लाइन ता हे गला तमरो इंसिडेंट लाइन। ओके, पीक्यू लाइन ता हे गला कोन तमरो रिफ्लेक्टेड लाइन। ओ मिरर ता पई ना तमरो पीक्यू मिरर ता पई ए जो
ओ क्यू लाइन टा जोटा कि कोना फर्स्ट मिरर रो रिफ्लेक्टेड लाइन सेटा तमरो कोना सेकंड मिरर रो इंसिडेंट रे माने इंसिडेंट रे भलिया काम करबो ओके तो एबे देखो एटा हेला तमरो इंसिडेंट रे देन एटा तमरो रिफ्लेक्ट हे की जीवो एटी तमरो गोटे नॉर्मल ड्रॉ करो ओके से हमको क्वेश्चन रे कोन पचारि छी ना द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर तामाने कोन सेकंड मिरर टा हेला तमरो क्यूआर मिरर से तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने एटा केते एंगल बोली से पचारि छी यदि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट टा काढ दबा तेबे कोन हमरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आराम से बाहर जीवो तो एबे देखो एटा तमरो कोन कोडा अछि तमरो नॉर्मल टा तो ए दीटा लाइन तमरो पैरेलल टू ईच अदर हेबे करेक्ट एटा जदी 30 डिग्री हैला तो कोन एटा भी तमरो कोन तो एटा भी तमरो 30 डिग्री हबो करेक्ट एटा 30 डिग्री कोन पे हैला तमरो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मन पड़ला ना समस्तकर तो एबे देखो तुमरो नॉर्मल माने कोन नॉर्मल सेटा प्लेन सहित केते डिग्री करथे सदा बेले नॉर्मल टा प्लेन सहित करथबो तमरो केते ना 90 डिग्री तो एटा जदी 30 हैला तो ए एंगल टा केते आसीबो एंगल टा हेला ऑब्वियसली तमरो केते ना 60 डिग्री करेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट जदी तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट और सेकंड मिरर पाई जदी तमरो केते 60 डिग्री होची तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तमरो सेकंड मिरर पाई केते हिबो ना दिस विल बी 60 डिग्री ओके so question number 4 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना बुझा पड़ले समस्त को तारे किछि भी कंफ्यूजन नै आउथरे पूरा स्पीडली कहि दोची तो ना तुम देखो फर्स्ट मिरर जोटा रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर सेटा इंसिडेंट रे भलिया काम करबो तो हमें कोन कलु ना नॉर्मल टा आउ जो कोना फर्स्ट मिरर टा से माने पैरेलल टू ईच अदर सो दिस एंगल यारो रिफ्लेक्टेड एंगल टा ए एंगल टा सहित समान हबो कोन पई ना तमरो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हमें कोन जानि छु नॉर्मल सहित प्लेन मिरर टा 90 डिग्री करथाय सो तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट आसला केते ना 60 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी केते हि जिवो ना तमरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आसला 60 डिग्री सेने पचारतला सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर समझते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करू छी क्वेश्चन नंबर 5 कोन नै छी देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज तो देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे तमरो जीरो होची ता माने कोन ऑब्वियसली तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी केता हो ना तमरो 0 डिग्री ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन नंबर 6 कोन नै छी देखो ओके कौन अच्छे देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी से कौन कहि छी ना धरे जो एटा तमर कोन फिगर टा कर दोची एटा कोन तमर गोटे प्लेन मिरर टे हला जदी ओके तो एबे देखो से कौन कहि छी एन ऑब्जेक्ट इज placed at a distance of 0.25 मीटर तामाने कोन एठी जदी कोन तमरो ऑब्जेक्ट अछि गोटे एठू प्लेन मिरर रो डिस्टेंस ता केते ना तमरो 0.25 मीटर ओके नेक्स्ट कोन दिछि देखो इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी तो देखो फर्स्ट मु समस्त रिकॉल करो कोन थिला तमरो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर रे कोन थिला समस्त मन पका फर्स्ट ला तमरो इमेज तो सबरे कोन तमरो वर्चुअल इरेक्ट होता है आउ कौन तुम ऑब्जेक्ट रो साइज सहित सेम होता है आउ कौन तुम लैटरली इन्वर्टेड होता है आउ कौन सबुठ इंपोर्टेंट वन तुम कौन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर ता माने कौन एटा जो ए ऑब्जेक्ट पई तुमरो एठी जो इमेज ता फॉर्म होबो तारो भी डिस्टेंस तुमरो प्लेन मिरर थारो केते दूर होबो ना तुमरो 0.25 मीटर क्लियर नेक्स्ट हमको से क्वेश्चन कौन पचारि छी देखो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज एटा तो मोर हेगला ऑब्जेक्ट ता एटा हेगला तमरो इमेज ता याको भितरे कित दूरता अछि बोली पचारि छी तो कते जीवो सिंपली 0.25 प्लस 0.25 which is equals to कते ना 0.50 मीटर करेक्ट कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को कारे किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 कोन दै छी ओके कोन देला ना व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर ओके एटा तमरो व्हाइट छाड़ दियो व्हाइट में एक्सप्लेन कर दोची कोन छी देखो द व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ
the image formed by the plane mirror तो हमर कोना plane mirror रो magnification केते होबो बोली से पचाइ छी ओके तो देखो magnification तो हमर फार्मूला कोन थिला ना m height of image divided by कोन होतला ना तमरो height of object करेक्ट तो एबे देखो आमे कोन जानिलु तमरो जोटा साइज ता माने कोना प्लेन मिरर रे ऑब्जेक्ट साइज आउ इमेज साइज तमरो सेम ही थाए ता माने कोन हाइट ऑफ इमेज जेति के आसीबो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेति के आसीबो लेट्स सपोज हाइट ऑफ इमेज आसीला x तेबे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी केते हिजबो x तो मैग्निफिकेशन केते आसीला मैग्निफिकेशन सदा बेले कोना तमरो प्लेन मिरर रो 1 ही आसी थाए ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कोन भाई ए जो y लिखा हैतला रिजल्ट समस्त बुझा पड़ला समस्त को तारी किछि भी कंफ्यूजन नै आ गोटे जिंस मन रखि दाओ कोन तमरो मैग्निफिकेशन रो यूनिट न थाए ओके एति नै के बुझा पड़ला समस्त को एबे देखो एबे कोन हला ना तमरो ए टू टोटल डिस्टेंस ता एटा असला तमरो केते ना 18 सेंटीमीटर करेक्ट तो 18 सेंटीमीटर जदी मु एटा को माइनस कर दिए ता माने कोन ए डिस्टेंस ता तमरो केते हिजिवो ना दिस विल बिकम 16 सेंटीमीटर करेक्ट टोटल ला तमरो 18 सेतिर एटा 2 कटि गला तो एटा रहिला केते ना एटा हे गला तमरो केते ना 16 सेंटीमीटर ओके तो एबे देखो ए जो टोटल डिस्टेंस थिला तमरो केते ना तमरो टोटल डिस्टेंस थिला 20 सेंटीमीटर नेक्स्ट देखो 8 टू एति किटा डिस्टेंस केते हिला ना तमरो 16 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली फर्स्ट इमेज एटा फर्स्ट इमेज आउ सेकंड इमेज भितरे डिस्टेंस तमरो केते हिजिवो ना सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज विल बी केते ना तमरो 20 minus 16 which is equals to 4 सेंटीमीटर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को बस फिगर ता निजे उतरे ड्रा कर नबो सब जिंस बुझा पड़ जिवो ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर से देखो जानि सुनी की कंफ्यूज करिया पई से कोना देखो टू टा भी ऑप्शन देछि कोना पिला ता की 20 minus 18 2 कर देबे किंतु तमरो क्वेश्चन को भल से पढ़ो से कोन कहिछि ना तमरो फाइनल इमेज आउ ओरिजिनल इमेज भितरे डिस्टेंस को चलिछि तो सेटा केते हिजबो टोटल रे होला 20 एठु एति किला तमरो 60 तो बाकी केते रहला तमरो 4 सेंटीमीटर ओके so question number 8 रो ऑप्शन नंबर B is the correct answer clear next question number 8 वाला question number 9 कौन देछि देखो ओके कौन ना तमरो center of the sphere of which the mirror is a part is called तो कौन कहि तमरो गोटे स्फीयर रो मिरर टा को हम कोन ना गोटे पार्ट टा कोई नहीं थाउ दिस पोर्शन तो यार सेंटर को तमरो कौन कहि जाय ना दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सो क्वेश्चन नंबर 9 द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन नंबर 10 कौन देछि देखो ओके क्वेश्चन नंबर 10 कौन अछि देखो लाइट वेव कौन ऑप्शन देछि तमर देखो रिक्वायर एयर और अनदर गैस टू ट्रैवल थ्रू ना तमर कोना रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू ट्रैवल थ्रू ना ऑप्शन नंबर सी रे तमर देछि कोना रिक्वायर ए मैग्नेटिक फील्ड टू ट्रैवल थ्रू ना तमर कोना कैन ट्रैवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम तो देखो तमर कोना लाइट ट्रैवल करे पे ताकू किछि मीडियम रो आवश्यकता नै तो से कोना तमर लाइट कैन ट्रैवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन नंबर 11 कौन अछि देखो ओके क्वेश्चन नंबर 11 कौन अछि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into ओके 3 into एटा तो मोर एक्चुअली होबो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए 10 to the power 8 meter per second while the velocity of the medium is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second then the refractive index of this medium तो कौन को चलछि ना से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चलछि तो हमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बा n तमे कोडरे भी डिनोट करि पारो तो तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हिजबो ना दिस विल बी तमरो कोन थिला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करेक्ट तो कोन हिजबो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर केते दिछि ना तमरो 3 into 10 to the power 8 करेक्ट देखो डिवाइडेड बाय कोन हिजबो ना तमरो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम केते गिवन अछि ना तमरो 1.5 into 10 to the power 8 करेक्ट तो एबे देखो एटा केते हिगला तमरो 10 to the power 8 कैंसिल हेगला एटा असला तमरो 2 तो तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम केते असला ना तमरो 2
So question number 11. So question number 11 रो option number D is the correct answer. Clear समझो। Next question number 11 गला question number 12. Question number 12 कौन दीजिए देखो focal length of a plane mirror is plane mirror रो focal length केते ही थाए ना तमरो it will be infinite. So question number 12 रो option number B is the correct answer. Question number 12 गला question number 13. Question number 13 कौन दीजिए देखो okay हाँ question number 13 कौन दीजिए an object is placed at a distance of 10 cm in front of a plane mirror then the distance of image from the mirror will be तो हमें कौन टिके आरो डिस्कशन करू तमरो प्लेन मिरर रो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जति के थाए इमेज डिस्टेंस भी जति के होबो तो से हमको क्वेश्चन में कौन देछि ना तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि हां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि तमरो 10 सेंटीमीटर देन तमरो कोना इमेज डिस्टेंस भी केते हिजबो ना तमरो 10 सेंटीमीटर so question number 13 नो option number B is the correct answer 13 वाला question number 14 question number 14 कौन अछि देखो okay the radius of curvature of concave mirror is 12 centimeter then the focal length will be तो से कौन कहि ना हमको गिवन कौन अछि ना हमको गिवन अछि radius of curvature त माने कौन कैपिटल R रो वैल्यू से केते दे दीछि ना तमरो 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन कौन पचारिछि ना f केते होबो बोली से पचारिछि तो समस्तंकर रिलेशन ता माने थिबो कौन थिला तमरो r is equals to 2f थिला करेक्ट ता माने कोन हेगला f is equals to r by 2 ठीक अछि तो एटा केते आसला तमरो देखो r आसला 12 divided by 2 is equals to 6 एति जे समस्तंकर काहे किछि कंफ्यूजन नै नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमको से कौन देछि ओ मिरर देछि ना तमरो कॉनकेव मिरर देछि आमे कोन जानिछु कॉनकेव मिरर तमरो फोकल लेंथ तो सबले कोन हिताय ना नेगेटिव हिताय और कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ तो सबले कोन ना पॉजिटिव हिताय तो एठी हमें कोन लिखिबा देयरफॉर ए फ्रॉम बा तमरो फोकल लेंथ केते जबो ना तमरो -6 सेंटीमीटर कोन पय माइनस दियाला बुझा पड़ला ना समस्त को कोन पय ना तमरो कॉनकेव मिरर रो जो फोकल लेंथ तो सदाबले नेगेटिव हिताय ओके सो क्वेश्चन नंबर 14 नो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्वेश्चन नंबर 15 question number 15 कौन अछि देखो a man of 6 feet tall what is the smallest size of plane mirror he used to see he can use to see his entire image जने धर जो व्यक्ति जार की हाइट केते अछि ना 6 मीटर अछि से केते माने केते फीट रो गोटे मिरर यूज करबो सो दैट कोना तारो टोटल इमेज टा कोना देखा जिवो तो देखो यार पे सिंपली कोन थिला जेति कि तमरो कोना मेन रो हाइट थिबो तारो सिंपली आधा कर देले कोना तारो टोटल इमेज ता तारो एंटायर बॉडी रो इमेज ता देखा जिवो तो तार करेक्ट आंसर कोन जिवो एटी हाइट केते अछि ना तमरो 6 फीट तो एटा तारो हाफ करले केते आसला तमरो 3 फीट सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कोन अछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर तमरो कॉनकेव मिरर पई कोटा ट्रू बोली पचारछि ओके तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना इट इज ए कन्वर्जिंग मिरर सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 वाला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कोन दिछि देखो okay the image formed by concave mirror is real inverted and of same size as that of object the position of arc should be ओके तो से कोन पचेसी देखो से गोटे कॉनकेव मिरर केमती तमरो इमेज गुडा फॉर्म हैला ना रियल हैला इन्वर्टेड हैला आ कोना साइज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एटा तमरो कोठी माने रखले तमरो ए गुडे कैरेक्टरिस्टिक्स रो तमरो इमेज गुडा फॉर्म होबो तो तार करेक्ट आंसर कोन होबो जेते बेले ताकू कोना सेंटर ऑफ कर्वेचर रे रखा होबो सेते बेले कोना तमरो जो इमेज ता फॉर्म हो सेटा रियल होबो इन्वर्टेड होबो आ कोना तमरो ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके सो क्वेश्चन नंबर 17 दा कोटा ही जबो एट द center of curvature option number b is the correct answer ठीक अछि ना आज हम गोटे काम करबी मु तमनकर जो टेलीग्राम ग्रुप रे मु तमन को जति सब तमर कोना कॉनकेव मिरर हे गला कन्वेक्स मिरर हे गला आ कोना तमर साइन कन्वेंशन दा आ मिरर फार्मूला आ कोन रेला लेंस फार्मूला आ से जति गुडे तमर जति गुडा माने इंपोर्टेंट फार्मूला गुडा अछि से गुडा गोटे नोट करके मु तमन को सेंड कर देबी ठीक अछि ना तो सेठी तो माने समस्त पढ़ नबो तमर कॉनकेव मिरर
हे जो कन्वेक्स मिरर सबुर तुमर को पोजीशन रे रखिले केमिति इमेज हबो आउ तुमर साइन कन्वेंशन रे टिके और मिरर फार्मूला सबुडा मु तुम मानकु सेंड कर देबी टेलीग्राम ग्रुप रो समस्त पढनबो टिके ओके। तो चलो आज 17 नो क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन कोटा हेला ना तुमरा ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 गला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि देखो इफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished always erect और diminish रे तमर सेटा को टाइप रो मिरर हेतिबो ना it will be convex mirror। so question number 18 नो ऑप्शन नंबर B is the correct answer ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 18 गला क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कोन अछि देखो ओके क्वेश्चन विजिबल होला समस्त को कोन देछि an object is situated at a distance of f by 2 from a convex lens of focal length f okay distance of image will be। तो से क्वेश्चन हमको गिवन कोन अछि ना क्वेश्चन रे हमको ओके से क्वेश्चन हमको दे दी कोन ना u दे दी तमरो कोन ना f by 2 हमें कोन जानि छ तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता नेगेटिव हेतै माने एटा केते छिबो u equals to minus f by u ओके हां माइनस f by 2 हां f by u कहली ना f by 2 ओके। तो u टा केते दीची ना तमरो माइनस f by 2 नेक्स्ट कोन दीची तमरो देखो को लेंस दीची ना तमरो कन्वेक्स लेंस माने कोन आसला तमरो f टा कोन हिजबो ना f टा हेगला तमरो पॉजिटिव ओके। नेक्स्ट कोन दीची ना औ हमको क्वेश्चन में कोन पचाछि ना डिस्टेंस ऑफ इमेज तामे तमरो v टा केते होबो बोली से क्वेश्चन रे पचाछि ठीक अछि ना। तो एबे देखो एथे हमें को फार्मूला यूज करबा ना तमरो लेंथ फार्मूला कोन थला तमरो 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u करेक्ट। तो एबे देखो वैल्यू सब पुट करो वैल्यू पुट करले केते हेगला तमरो 1 by f एज इट इज 1 by v रो वैल्यू काढिबा नेक्स्ट कोन आसले ना तमरो प्लस एटा केते हिजबो प्लस केते ना तमरो u जगह रे एटा ऊपर को पड़िले हेगला तमरो 2 by f क्लियर ना समझते। तो एबे देखो एठे कोन हेगला तमरो 1 by v will be equals to 1 by f minus 2 by f which is equals to minus 1 by f। तो v रो वैल्यू केते आसला therefore v equals to minus f हमको से क्वेश्चन रे भी से नहीं पचेतला v रो वैल्यू केते होबो तो v रो वैल्यू केते आसला ना minus f। so question number 19 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer okay। क्वेश्चन नंबर 19 बुझा पड़ला समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्वेश्चन नंबर 20 कोन अछि देखो ओके two plane mirror are set at right angle and a flower is placed in between the mirror okay the number of image kon pacharchi the number of image of the flower which will be seen is। तो से कोन कहै छी ना सिंपली दीटा प्लेन मिरर अछि दीटा प्लेन मिरर को करना ईच अदर सहित 90 डिग्री रे रखाला आ से दीटा प्लेन मिरर मझिरे करना गोटे फ्लावर रे रखाला। तो से कोन पचारि छी ना टोटल नंबर ऑफ केतेटा इमेज फॉर्म होबो बोली सिंपली से पचारि छी। तो देखो ए फिगर रे भी एडिटिक मन रखिता जेते बेले करना तमरो दीटा प्लेन मिरर करना 90 डिग्री रे थिबे सेते बेले तमरो करना जे ताको मझिरे कोनसी भी गोटे ऑब्जेक्ट रखिबा तो ताकर टोटल नंबर ऑफ इमेज केतेटा फॉर्म होबो ना तमरो 3। सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस साइड रे फिगर रे जोटा अछि सेटा भी तुम देखि परबो एटा धरा जे तमरो कोना ऑब्जेक्ट अछि देखो ए जो ब्लू कलर लिखा अछि फर्स्ट तमरो इमेज एडी एमती फॉर्म हला सेकंड दिस वन एंड थर्ड टा एडी फॉर्म हला। तो टोटल तमरो नंबर ऑफ इमेजेस केते हला ना तमरो 3टा। आ गोटे क्वेश्चन एठी पचारि परबो जेतबे एटा तो तमरो जेतबे कोना दीटा प्लेन मिरर 90 डिग्री रे रहिले ओके जेतबे तमरो दीटा प्लेन मिरर धरा जो पैरेलल टू ईच अदर रहिबे सेतबे केतेटा एम माने तमरो नंबर ऑफ इमेज केतेटा फॉर्म होबो ना व्हेन two plane mirror are parallel to each other then सेते कोना तमरो इनफाइनाइट टा इमेजेस फॉर्म होबो क्लियर समस्त मन रहिला कोना तमरो कोटे हेगला 90 डिग्री रे हेला तमरो तीनटा इमेज फॉर्म होबो आ जदी कोना तमरो पैरेलल रहउची सेते बेले कोना तमरो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होबो क्लियर समस्त 20 गला। क्वेश्चन नंबर 21 कोन देछि देखो ओके an object is placed 20 centimeter from the concave mirror of focal length 10 centimeter okay then the image formed at। तो तमरो इमेज टा कोठी फॉर्म होबो बोली पचाइछि। तो देखो से हमको को मिरर टा देछि जस्ट अ सेकंड पड़े गला रे द an object is placed 20 concave मिरर देछि ना हां
कॉनकेव मिरर देछि तो एठी हमरो कोनटा f टा कोन हिजिबो ना f विल बी कॉनकेव मिरर रो कोन कहितली नेगेटिव तो मासला -10 सेंटीमीटर ओके आउ कोन देछि ना एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर माने कोन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तमरो नेगेटिव होबो तो केते असले तमरो 20 सेंटीमीटर क्लियर नेक्स्ट हमको कोन मिरर देछि ना तो सिंपली मिरर फार्मूला यूज करो मिरर फार्मूला असले कोन आसीबो तमरो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करेक्ट तो एबे देखो याकू वैल्यू गुडा पुट कर दियो तो हमको जाना छै केते -10 तो केते असला -1/10 इक्वल्स टू 1/v एटा असला तमरो केते ना -1/20 तो एटू v रो वैल्यू काढी दे परिबा तो v रो वैल्यू केते असला ना v ओके 1/v will be equals to -1/20 correct that implies v equals to केते असला ना तमरो -20 सेंटीमीटर तो एठी देखो एबे कोन तमरो जेति की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जेति की थिला तमरो इमेज डिस्टेंस भी सेति की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जदी सेम हुए तो तमरो कोठी तमरो माने कोन पचेसी देखो देन द इमेज फॉर्म एट देन तमरो इमेज ता कोठी फॉर्म होबो ना इट विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके सो क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट कोन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 21 वाला क्वेश्चन नंबर 22 कोन देछि जस्ट अ सेकंड ओके क्वेश्चन नंबर 22 कोन अछि an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter find the position of image also find the nature of the image दीटे देखो से पचछि पोजीशन सहित नेचर केमती हो ओके तो एबे देखो से हमको क्वेश्चन में कोन देछि ना u टा केते दी दिछि तमरो u टा देछि -10 सेंटीमीटर आउ कोन गिवन अछि तमरो फोकल लेंथ माने f टा कहारो ना तमरो कन्वेक्स रो माने तमरो पॉजिटिव ही रहइबो तो केते असला दिस विल बी +15 सेंटीमीटर ओके तो एथरो हमें आराम से v काढी दे परबा तो v केते आसीबो तमरो v will be ओके नले 1/v will be equals to 1/15 plus 1/10 करेक्ट ओला कोन एटा केते आसीबो 1/v will be equals to 1/6 that implies v equals to केते आसला ना तमरो 6 करेक्ट तो देखो एठी कोन हिजबो तमरो 6 सेंटीमीटर आउ कोन अछि ना तमरो 6 सेंटीमीटर आउ कोन हबो ना तमरो को मिरर टा अछि ना तमरो कन्वेक्स मिरर असला माने कोन ना तमरो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो कोठी अछि देखो जस्ट अ सेकंड एटा तमरो ऑप्शन नंबर डी टा तमरो चेंज हबो रिपीट हे जिछि तो ऑप्शन नंबर डी टा कोन हिजबो ना तमरो 6 सेंटीमीटर आउ कोन ना तमरो वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके एंड इरेक्ट ठीक अछि ना so question number 22 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को 22 वाला क्वेश्चन नंबर 23 कोन अछि देखो ओके क्वेश्चन नंबर 23 कोन अछि तमरो bending of light when it enter obliquely from one medium to another medium तो तमरे जेते कोना लाइट टा गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को गला बले जो बेंड है जस्ट एटा तमरो हां जो बेंड हे थाए तो ताको कोन कह जाय थाए ना दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्वेश्चन नंबर 24 कोन दै छी देखो ओके क्वेश्चन नंबर 24 कोन अछि when a ray of light goes from one medium to another medium there is तो कौन है ना always change in its speed as well as direction ना तमरो no change in speed and direction एबे ठीक देखलो हमर कोन ना डायरेक्शन पूरा चेंज हे जाय तो ऑप्शन नंबर बी लाई गला कैंसिल हे गला नेक्स्ट कोन देछि ना a change in speed but no change in direction ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हे गला कोन ना a change in direction but remains constant तो एले तमरो कोन ना इनकरेक्ट हे गला तो करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना when a ray of light goes from one medium to another medium there is always change in speed as well as direction
सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर ए इज द 23 तो नहीं 24 ना, हाँ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ा समस्त को। नेक्स्ट 24 वाला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कौन देखिए देखो, the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light to the speed in a specific medium। तो ये टिके हम डिस्कशन करलु ना तमरो कोन होय ना याको कोन कह जाय थाए ना तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 25 वाला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कोन दीछि देखो, ओके ठीक है आपको ठीक कर दवा। क्वेश्चन नंबर 26 कौन दीजिए देखो, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सच दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो से हमको क्वेश्चन में कौन पचारि छी, हमको कौन बाहर काढबार अछि ना तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n म्यू जोडा लिखले भी किछ असुविधा नहीं। तो सेटा कौन थिला तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने तमरो कोना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो कोना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर केते ना तमरो 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय तमरो कोना 2 into 10 to the power 8। तो ये तमरो कैंसिल हे गला। तो एडे केते आसीबो तमरो 1.5 करेक्ट। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हे गला, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हे गला। देखो समस्त कंफ्यूजन क्रिएट हे पारे ऑप्शन नंबर सी आउ डी रे। तो से गोटे रे दिछि ऑप्शन नंबर सी रे दिछि कोन तमरो 1.5 मीटर पर सेकंड, आ गोटे रे दिछि ना कोन तमरो 1.5। तो देखो सिंपली जो कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतरे तमरो देखो ऊपरटा भी तमरो मीटर पर सेकंड अछि, तळटा भी तमरो मीटर पर सेकंड अछि। तो सेबो तमरो इच अदर को कैंसिल कर देबे। तो कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। तो एठी कोन ही जीवो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 1.5 ए मीटर पर सेकंड टा एटा लेखा होबनी। ओके सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 26 वाला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कोन अछि देखो, ओके कोन कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एबे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दीची केते ना तमरो 4/3 गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज एयर केते ना तमरो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो एबे हम कोन डिस्कशन करलु ना तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू और ना तमरो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय तमरो मीडियम टा कोन अछि ना तमरो वाटर। तो एठी मु लिखि परिबी 4/3 will be equals to 3 into 10 to the power 8 divided by कोन तमरो स्पीड इन कोठी अछि ना तमरो वाटर करेक्ट। तो एबे देखो याको सॉल्व बस करबे अछि, सॉल्व करले केते गला तमरो दिस विल बी कोन तमरो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल्स टू एता असले केते 9 into 10 to the power 8 divided by 4 करले केते असला तमरो 2.25 into 10 to the power 8 कोन तमरो मीटर पर सेकंड। तो तमरो कोन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर केते हे गला तमरो 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर समझते तारीख ची कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट 27 वाला क्वेश्चन नंबर 28 कोन देछि देखो, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium the bending of light will be। तो कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेते अधिक होबो तमरो कोन बेंडिंग ऑफ लाइट भी सेते अधिक होबो। सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 28 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 28 वाला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कोन देछि देखो, you are given water, mustard oil, तापरे असला तमरो ग्लिसरीन एंड केरोसिन। ओके इन व्हिच ऑफ दिस मीडियम ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट obliquely at same angle would bend the most। तो कोन कहि छी देखो, तो तमरो जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तमरो कोना बेंडिंग टा ग्रेटर होबो जेतेबे कोना तमरो मीडियम टा ऑप्टिकली जेते डेंसर थिबो तमरो बेंडिंग ऑफ लाइट सेते अधिक होबो। तो एबे देखो तमरो कोना कोन देछि तमरो मीडियम पुरा गोटे गला तमरो वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन आउ केरोसिन। ओके ए चारटा भितर तमरो कोना कहार रिफ्रैक्टिव माने कोना तमरो कोडा अधिक डेंसर ना तमरो ग्लिसरीन टा सबटु अधिक डेंसर। तो एठी तमरो कोडा सबटु अधिक कोना को क्वेश्चन रे कोन दिछि, इन व्हिच ऑफ द मीडियम रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट obliquely
at the same angle would be the bend the most कोठी तमरो सबटु अधिक बेंड हो बोली पचारछि तो तार करेक्ट आंसर कोन जिवो ना तमरो ग्लिसरीन तो क्वेश्चन नंबर 29 द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 29 गला क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 कोन दिछि देखो ओके calculate the ratio of sine of incident angle to the sine of refracted angle when the refractive index of the medium 1 and 2 is given as 2.33 and 1.66 respectively तो देखो ये तमरो कोटा यूज हबो ना तमरो स्नेल्स लॉ रो स्टेटमेंट कोन थिला तमरो sin of angle of incident माने कोन ना sin I divided by sin r कौन हुए ना तमरो कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम तो से हमको क्वेश्चन रे कौन पचारिछि ना तमरो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट ता माने कौन आसला तमरो एटा देखो जस्ट अ सेकंड तो रे कौन आसला तमरो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन r will be equals to कौन ना एटा है तुम्हारा फर्स्ट सेकंड एटा है तुम्हारा फर्स्ट मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटा है तुम्हारा सेकंड मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फर्स्ट सेकंड हमरो कौन थिला तुम्हारा सेकंड मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता माने कौन आसिला 1.66 डिवाइडेड बाय 2.33 ओके तो या को तुम्हारा सॉल्व करले केते जीवो ना तुम्हारा सॉल्व करले जीवो तुम्हारा 0.71 so question number 30 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन क्लियर समझते एमती की करा होची एटा तमरो एटा एमती करतो एटा तमरो कोन थिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 30 गला क्वेश्चन नंबर 31 कोन देछि देखो which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity तो तमरो स्मॉल कैविटी चेक करिया पे हम को मिरर टाइप को कोना which of तमरो which को टाइप रो मिरर यूज करा हो ने जोतरे तमरो कोना तमरो इमेज गुडा तमरो कोना एनलार्ज होतरो से गुडा रे हमें कोना एनलार्ज मींस मैग्निफाइड होतरो से गुडा रे तमरो से टाइप रो मिरर गुडा में यूज करबा तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना तमरो कॉनकेव मिरर ठीक अछि ना so question number 31 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कोन देछि देखो an object at a distance of 15 centimeter is slowly moving towards the pole of a concave mirror okay the image will be तो कोन हे जिवो ना the image will be virtual and diminished so question number 32 रो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer next question number 33 कोन देछि देखो a concave mirror of radius 30 cm is placed in water its focal length in air and water differ by तो तमरो कोन ना focal length तो तमरो water रे थाउ कि air रे थाउ कि तारो इफेक्ट पकेबनी तो कोन हिजो ताकर माने कोन दीटे जगह तमरो सेम ही रहइबो तो ऑब्वियसली ताकर डिफरेंस टे केते हिजो ना इट विल बी 0 so question number 33 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके 33 वाला 34 कोन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 34 कोन अछि देखो as the light travel from a rare to denser medium it will have और ना तमरो इंक्रीज वेलोसिटी ना तमरो डिक्रीज वेलोसिटी ना तमरो डिक्रीज वेवलेंथ तो कोन हिजबो ना तमरो वेलोसिटी तो डिक्रीज हे थाई नी ता सहित कोन ना तमरो वेवलेंथ भी डिक्रीज हे थाई सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट so question number 34 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 वाला क्वेश्चन नंबर 35 कोन देछि देखो ओके कोन ना द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन are equal in transparent slab when the value will be से कोन कहै छै ना I और R वैल्यू तमरो जेतबे कोन ना हमें जेतबे ट्रांसपेरेंट स्लैब रे तमरो लाइट को पास करथौ तमरो केतेबे तमरो कोन ना I equals to R हो जेतबे कोन ना तमरो कोन ना I will be equals to 0 डिग्री देन तमरो कोन ना I और R रो वैल्यू सेम हो ओके सो क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 35 वाला आज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 कोन देछि देखो
the index माने refractive index, okay, refractive index, index माने refractive index, okay, index of water is 1.33, the speed of light in water will be, तमरा कोन speed of light केते हबो बोली से पचेछि, तो आमे कोन जानि छु तमरा velocity will be equals to कोन तमरा speed of light in air divided by तमरा कोन refractive index, okay, mu लिखि दोछि, तो कोन केते हि जीवो तमरा कोन speed of light in water केते हि जीवो ना तमरा 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by केते जीवो तमरा 1.33, एटा तमरा refractive index of water देछि ना, हम कोन करू velocity of water, तो याकू तमरा सॉल्व करले केते जीवो ना, this will gives you तमरा कोन 2.26 into 10 to the power 8 कोन तमरा मीटर पर सेकंड, कोठी अछि देखो 2.26 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, so question number 36 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer, okay। एटी तमरा कोना जेति कि तमरा इंपोर्टेंट थिला थ्योरी रिगार्डिंग किबा किछि प्रॉब्लम सब गुडा मु डिस्कशन कर देली कोथिरे तमरा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रो, ओके। बस हमरा गोटे काम बाकी रहला, समस्त टेलीग्राम ग्रुप रे तो जॉइन करि छही, सेथरे मु तमन को कोना आज सेंड कर देबी कोना तमरा जो कॉनकेव मिरर रो इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर रो इमेज फॉर्मेशन, आउ कोना तमरा मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, आउ कोन सेंड कर देबी तमन को मु सेति कि तमर इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन टा भी रखि देबी, ओके। सेति गुडा बस समस्त टिके गो थ्रू हे जिवो, जहा भी तमरो डाउट थिवो कारण इमेज फॉर्मेशन रो क्वेश्चंस आसीबा चांसेस अछि, तो ताकू टिके समस्त भल से कर दबो, ओके। आज रो क्लास एटी कंप्लीट हैला, आउ जो माने भी चैनल रे नुवा छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो, आउ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो, सो दैट कोना तमरो जेटी पई जेती कि भी क्लासेस सब रो लिंक तमन को ठीक टाइम रे मिल जिवो, आउ कोना टेलीग्राम ग्रुप रे जदी जॉइन करनो टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर जिवो, टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तमन को वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिल जिवो। आशा करछि आज रो क्लास ता समस्त को भल लागिछि ओ हेल्पफुल मध्ये रहिछि, तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो ओ संग मान को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करिवो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।